अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि एक नया ईमेल अकाउंट बनाना हो और गूगल ने फ़ोन नंबर मांग लिया हो? ये एक ऐसी दिक्कत है जो हम सबको आती है। लेकिन इंटरनेट पर एक तरीका वायरल हो रहा है जो कहता है कि इसका भी एक तोड़ है। हाँ, ये वही स्क्रीन है जहां आकर हम सब कभी ना कभी तो फंसे ही हैं। आज हम इसी मुश्किल को पार करने के लिए सुझाए गए एक तरीके को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। ये जो दावा है ना, ये एक यूट्यूबर हैं ट्रिक बाय अमित, उनके वीडियो से आया है। तो हम उनके बताए हर स्टेप और उसके पीछे की सोच को एक एक करके देखेंगे कि आखिर ये काम करता कैसे है। तो सबसे पहले चलो ये समझते हैं कि ये फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन इतनी बड़ी अड़चन बन ही क्यों जाता है। देखिए, गूगल का इरादा तो बिल्कुल सही है। वो स्पैम बॉट्स को रोकना चाहते हैं, अकाउंट्स को ज़्यादा सेफ रखना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एक ही इंसान को अलग-अलग कामों के लिए कई अकाउंट्स चाहिए होते हैं। बस वहीं से ये एक सिरदर्द बन जाता है। अच्छा, तो इस तरीके को अपनाने के लिए कुछ खास टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि सोर्स वीडियो में बताया गया है। ठीक है, तो ये रही तैयारी की लिस्ट। आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले डकडकगो ब्राउज़र, फिर एक वीपीएन जिसमें अमेरिकी सर्वर हो, गूगल प्ले स्टोर और आखिर में अपने फ़ोन की सेटिंग्स का एक्सेस। सब कुछ रेडी है? तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, पहला जीमेल अकाउंट बनाने का पूरा प्रोसेस। तो देखो, शुरुआत सीधे जीमेल पर जाने से नहीं होती। पहले वीपीएन को एक अमेरिकी सर्वर से कनेक्ट करना है। वीपीएन का काम है आपकी लोकेशन को बदलना। मतलब गूगल को ये लगेगा कि अकाउंट अमेरिका से बन रहा है। इसके बाद फ़ोन की गूगल सेटिंग्स में जाकर फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन को खुद बंद करना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मेथड गूगल क्रोम की जगह डकडकगो ब्राउज़र का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर बस अपना नाम और जन्मतिथि डालनी है और फिर एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप, आपको सुझाए गए यूज़र नेम में से एक को कॉपी कर लेना है। और सोर्स वीडियो बनाने वाले ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि यहाँ जो भी नाम और जन्मतिथि डाली गई है उसे एकदम सटीक तरीके से याद रखना होगा। ये अगले स्टेप के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर इस तरीके का सबसे चालाकी वाला हिस्सा आता है। अब डकडकगो को छोड़कर प्ले स्टोर में जाना है और एक नया अकाउंट बनाने का प्रोसेस शुरू करना है। लेकिन सारी जानकारी बिल्कुल वही डालनी है जो डकडकगो में इस्तेमाल की थी, जिसमें वो कॉपी किया हुआ यूज़र नेम भी शामिल है। और अगर सारे स्टेप्स बिल्कुल ठीक से किए गए तो होना ये चाहिए कि फ़ोन नंबर मांगने वाली स्क्रीन पर नीचे एक स्किप या छोड़ने का बटन दिख जाए, जिससे वेरिफिकेशन को बाईपास किया जा सके। एक अकाउंट तो बन गया, लेकिन वीडियो का दावा तो अनलिमिटेड अकाउंट्स का है। तो क्या बस इसी प्रोसेस को बार बार करना है? इतना भी सीधा नहीं है। हर नए अकाउंट के लिए डिवाइस को एक तरह से रीसेट करना पड़ता है। मतलब आप बस पहले वाले स्टेप्स को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, दूसरे अकाउंट से ही कहानी में कुछ नए स्टेप्स जुड़ जाते हैं। हर बार आपको डकडकगो और गूगल प्ले सर्विसेज का ऐप डेटा क्लियर करके एक तरह से रीसेट करना होगा। इसके अलावा एक अलग वीपीएन सर्वर चुनना होगा और फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन को फिर से बंद करना होगा, क्योंकि वो अपने आप रीसेट हो जाता है। ये हर बार एक क्लीन स्लेट पक्का करता है। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के आखिर में ये समझते हैं कि इस तरीके के पीछे का लॉजिक आखिर है क्या। तो मुद्दे की बात ये है, ये पूरा खेल सिस्टम को एक तरह से चकमा देने का है। 2 अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके गूगल को कंफ्यूज करने की एक कोशिश है ये। जब आप प्ले स्टोर में वो पहले से बनाया हुआ यूज़र नेम और डिटेल्स डालते हैं ना, तो सिस्टम को ये एक नया रजिस्ट्रेशन नहीं लगता। उसे लगता है कि कोई पुराना यूज़र अपने अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, और शायद इसी वजह से वो फ़ोन वेरिफिकेशन को स्किप करने का ऑप्शन दे देता है। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जुगाड़ है जो सिस्टम की एक कमी का फ़ायदा उठाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के तरीके आखिर कब तक चलते हैं। गूगल जैसी कंपनियां ऐसे लूपहोल्स को लगातार बंद करती रहती हैं। और क्या इस तरह से बनाए गए अकाउंट्स पर बाद में सस्पेंड होने का खतरा ज़्यादा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है।